आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे। जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी जीवन देने वाली सामर्थ के लिए परमेश्वर हम विनती करते हैं, अपनी सामर्थ वाले हाथ से हमें छू और हमें चंगाई दे और प्रभु यीशु की रूप में हमें बना दे। जैसे हम आपके वचन को पढ़ते हैं और मनन चिंतन करते हैं, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर और हम सब तेरी नज़दीकी में आने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है हमारे मनन चिंतन के लिए, परमेश्वर की जीवन देने वाली सामर्थ। कई बार जो है हमारी ज़िंदगी में हम कठिन परिस्थितियों के द्वारा गुजरते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का अंतिम कदम है, इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं। कभी कभी कोई बीमारी की वजह से ऐसे हो जाता है, कभी कभी हमारी बिजनेस फेल हो जाता है, उसकी वजह से ऐसे हो जाता है। कभी कभी परिवार के अंदर समस्या पैदा हो जाता है और हमें नहीं पता कि इससे आगे कैसे हम जाएं। आज की जो टेक्स्ट है, जो मरकुस की इंजील 5:21-43 में हम दो आश्चर्यक्रम के बारे में देखते हैं। पहले जो है कि मरकुस, एक स्त्री जो 12 साल की लहू बहने वाली बीमारी से पीड़ित थी, वो उसको चंगाई दिया। और उसके बाद यारियर की बेटी, छोटी बेटी जो बीमार थी और बाद में मर जाती है, उसको मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। और इसी के द्वारा हम सीखते हैं कि यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है हमारे जो मरे हुए परिस्थिति को बदलने के लिए। और वो जो हमारी जो ऐसे परिस्थिति के अंदर अपनी सांस, जीवन की सांस फूंकने के अधिकार उनके पास है। पिछले हफ्तों के अंदर हम प्रभु के प्रति शत्रुतापूर्ण शक्तियों को परास्त करने के बारे में हमने ध्यान दिया। वैनक्विशिंग पावर्स हॉस्टाइल टू गॉड। मरकुस 5 में हमने देखा है कि गेरासा में एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, कई दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, यीशु मसीह उनको चंगाई दिया, छुटकारा दिया, आज़ादी दिया। उससे पहले हमने देखा कि एक आंधी और तूफान, चेले और यीशु मसीह जब नाव में जा रहे थे, वो आया और चिल्लाने लगे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? और फिर यीशु मसीह ने उठ के उस आंधी को थमाया, शांत किया। और जो घटनाओं का क्रम अब चरम पे है, जहाँ पे यारियर की बिटिया को मृत्यु से जलाता है और स्त्री जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित है, उनको चंगाई मिला। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो भी ताकतें, क्योंकि प्रभु की प्रति शत्रुतापूर्ण शक्तियों को परास्त करता है। एक के बाद एक जो है मरकुस हमारे लिए बताता है कि आंधी को थमाया और जो दुष्ट की शक्ति से पीड़ित है उनको छुटकारा दिया और अब नई ऊंचाई पर चढ़ता है, क्योंकि वो दिखाता है कि उसे मृत्यु और बीमारी पर भी अधिकार है। मरकुस दिखाता है कि सिर्फ प्रकृति के ऊपर नहीं है, सिर्फ दुष्टात्मा के ऊपर नहीं है, अब बीमारी को चंगाई देने के लिए और मरे हुओं को जिलाने के लिए यीशु के पास अधिकार है। मरकुस के मुताबिक कि यारियर की बेटी जो है मरने पर है और जो घटना बीच में आते हैं उसके बाद बताया जा रहा है वो मर चुकी हैं। मत्ती के इंजील में लिखा है कि यारीर की बेटी मर चुकी है
मत्ती 9:18 में। लूका 8:41 और 42 में लिखा है कि वो मर रही थी, इसलिए हमें स्पष्ट नहीं बताया गया किस वक्त वो बिटिया मरी है। परंतु एरियर जो है विश्वास किया कि यीशु मसीह के पास अधिकार है, चंगाई देने के लिए अधिकार है, इसलिए वो यीशु के पास आता है। और मरकुस जो है एक तकनीक को इस्तेमाल करता है जिसको हम कहते हैं सैंडविच टेक्निक। एक घटना को शुरू करता है, उसके आधा में छोड़ देता है, फिर दूसरा घटना को शुरू करके उसको समाप्त करता है, और फिर वापस जो घटना शुरू किया उसको समाप्त करता है। और आज वही हम देखते हैं, ये सैंडविच टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि पहले जो है एरियर की बिटिया के बारे में शुरू करता है, फिर ये स्त्री जो 12 साल से बीमार थी उसकी चंगाई की घटना बताता है, फिर वापस एरियर की बेटी के बारे में हमारे लिए बताता है। तो आज इन दोनों घटनाओं के ऊपर ध्यान देंगे कि इन दोनों में यीशु मसीह हमें दिखाता है कि उनके पास सामर्थ्य है, अधिकार है, जीवन देने के अधिकार है, चंगाई देने के अधिकार है, और सारे जो शक्तियां जो उनकी विरोध है उनका नाश करने के लिए अधिकार है। परमेश्वर के पास जीवन देने के अधिकार है, सामर्थ्य है। और हम देखते हैं कि भीड़ जो है यीशु के पीछे जा रहे थे। आइए हम मरकुस 5:21 से पढ़ेंगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और वो झील के किनारे था। और यारियर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा, और उसने ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला। मरकुस हमें बताता है कि अब यीशु मसीह दोबारा झील को पार किया, नाव में चढ़कर दूसरी ओर गया। पहले मरकुस हमें बताता है कि जब गेरासा में जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था वो गैर यहूदियों की जगह है, और अब उस क्षेत्र से वापस कफरनहूम की ओर में आ गया जहां पे यहूदियों की क्षेत्र है। और वहां पे आराधनालय के सरदारों में से एक आया जिसका नाम एरियर था, और पांव पर गिरा, और उसने ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर हूं, आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। और यीशु मसीह उनकी विनती को स्वीकार किया, क्योंकि वो जाना मांग रहा था उसके साथ। तब वह उसके साथ चला। और जाते वक्त एक और घटना हम देखते हैं, और मरकुस उसका वर्णन करता है। ये पहले हिस्से में हम एरियर के जीवन से दो चीज हम सीख सकते हैं। पहली चीज जो है एरियर की नम्रता है, क्योंकि वो आराधनालय के सरदारों में से एक था, फिर भी वो उनकी बेटी को इतना प्यार किया, मोहब्बत किया, अपने आप को नम्र किया, और यीशु को पांव पर गिरा। उनका वो करने की जरूरत नहीं था। वो सोच सकता मैं तो सरदार हूं, आराधनालय के सरदार हूं, क्यों मैं उनकी पैर पर गिरूं। फिर भी वो नम्रता प्रकट किया। और दूसरी चीज वो प्रकट किया वो विश्वास है, क्योंकि उसने बोला तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। उनको विश्वास था यीशु के पास अधिकार है, हाथ रखने से मेरी बिटिया जो है ठीक हो जाएगी, आप घर आ जाओ। तो एरियर के जीवन से हम ये सीख सकते हैं, जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं नम्रता के साथ आना है और विश्वास के साथ आना है। और जब नम्र होकर विश्वास के साथ आते हैं, हमारे प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाती है। तो इस घटना को वहीं पे मरकुस छोड़ता है और बीच में दूसरा घटना लाता है, लहू बहने वाली स्त्री की चंगाई। पहले उस महिला के हालात बताता है।
लिखा है, और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री जिसका 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वेदों का बड़ा दुख उठाया और सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। मरकुस में बताता कि एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु की चारों तरफ है, वो देखना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आश्चर्य कर्म किया, चंगाई किया, दुष्टात्मा को निकाला, तो भीड़ हमेशा उनके पीछे है। और ये हम आजकल भी देख सकते हैं, अगर कोई भी मशहूर व्यक्ति आ जाता है कि लोग उनके चारों तरफ घेर लेते हैं। इन दिनों के अंदर तो लोग सेल्फी लेना मांगते हैं उसके साथ, जो भी मशहूर व्यक्ति है उनके सामने जाके सेल्फी लेना चाहते हैं। और वहां पे भी भीड़ यीशु को देखना चाह रहे थे, क्या काम कर रहा, क्या आश्चर्य कर्म कर रहा, क्या चंगाई कर रहा, क्या चुनौती दे रहा, इसलिए धक्का मुट्ठी कर रहे थे। और भीड़ में कई ऐसे भी हो सकता है जो चंगाई के लिए आए हैं, सोचा होगा कि ये काफी लोगों को चंगाई दे रहा है, मुझे भी चंगाई की जरूरत है। और वैसे लोगों में से एक स्त्री थी जो बहुत दुख उठाया, 12 वर्ष से लहू बहने का रोग थी उसका, और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था। उनके सारे पैसा खर्च कर दिया, डॉक्टरों के ऊपर खर्च कर दिया, फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ, उनका हालात बिगड़ती गई है। तो उन्होंने भी सोचा कि यीशु के पास अधिकार है, चंगाई देने के अधिकार है, और वो सोच रही थी कि मैं आके उनको छूऊं को मुझे चंगाई मिलेगा। परंतु एक स्त्री जो उसके हालात में है, जो लहू बहने के हालात में है, वो औपचारिक रूप से अशुद्ध है, व्यवस्था के अनुसार वो जो है कि अशुद्ध है, और जो कुछ वो छूती है वो भी अशुद्ध हो जाता है, और कोई भी धर्मी यहूदी उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। और उसने ऐसे जीवन बिताया जो व्यक्ति समाज से निकाला हुआ है, ऐसी ही 12 साल काटी है। और मरकुस ये घटना इसलिए बताता है ताकि यीशु जो है किसी को तिरस्कार नहीं करता है कि सेरेमोनियल अनक्लीनेस, रीति रिवाज की वजह से अगर कोई जो अशुद्ध है उससे वो चिंता नहीं करता है, क्योंकि ये औपचारिक रूप से अशुद्ध थी, सेरेमोनियल लॉ के अनुसार अशुद्ध थी, परंतु यीशु मसीह सभी लोगों को स्वीकार करता है कि उनके सामने कोई अशुद्ध नहीं है, सब बराबर है। और स्त्री की तरह शायद हम भी हो सकते हैं कि हमारे लिए कुछ बीमारी ऐसे हैं कि हर एक स्पेशलिस्ट के पास हम गए हैं, सारे पैसे खर्च कर चुके हैं, परंतु कोई इलाज नहीं है। और अब अंत में जो है वो खुद सोच नहीं सकती थी, वो काम करने वाली है कि औपचारिक रूप से अशुद्ध हैं, फिर भी यीशु को छूने वाली थी। कई बार हमारा परिस्थिति भी ऐसी है, कुछ ऐसी स्थितियों हमारी जिंदगी में क्या है जिनके बारे में हम हताश हैं, हम सोचते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक फलदायी जीवन जीने से अपंग और अक्षम कर देती है? क्या कोई आदत है या एक लत या कुछ ऐसा है जिसने हमें सालों तक बांधे रखा है और हमें रिहाई की सख्त ज़रूरत है? हमारे जीवन में ऐसे कई चीज़ हो सकता है, रूहानी रूप से हो सकता है या शारीरिक रूप में हो सकता है, कि जो बंधन में है, बीमारी की वजह से बंधन में है,
बुरी आदत की वजह से बंधन में हैं, और हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं चंगाई मिले, सभी जगह हम गए हैं, सारी कोशिश हम कर चुके हैं, परंतु आत्मिक रूप से चंगाई नहीं मिला या शारीरिक रूप से चंगाई नहीं मिला। जब स्त्री ने यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और वो उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उनका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। स्त्री अपने आप को सोच रही है कि इसके पास अधिकार है, चंगाई देने का अधिकार है, कि मैं हर डॉक्टर के पास जा चुका हूं, मेरा हालात बिगड़ते जा रही है, अब मैं इस व्यक्ति को छूने वाला हूं, उसकी वस्त्र को मैं छूने वाला हूं ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं, ताकि मेरी बीमारी निकल जाए, मैं चंगाई पाऊं। तो भीड़ में धीरे धीरे यीशु की नजदीकी में आने के लिए कोशिश करती है, और जैसे यीशु के पीछे आ गया है, अपना हाथ बढ़ाकर उनको वस्त्र को छुआ है। लिखा है क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। जैसे उसने अपना हाथ बढ़ाकर यीशु के वस्त्र को छुई, उसी वक्त उनको चंगाई मिला, पूर्ण रूप से चंगाई मिला, क्योंकि उन्होंने यीशु को छुआ विश्वास के साथ। उसका मालूम है कि वो औपचारिक रूप से अशुद्ध है, फिर भी उन्होंने छुआ है। बहुत हिम्मत और हियाव के साथ छुआ और उनको एकदम चंगाई मिला। तो इस स्त्री के जीवन में भी दो चीज हम सीख सकते हैं। पहली चीज जो है उनकी विश्वास, जैसे यरीयर ने भी विश्वास किया कि यीशु के पास अधिकार है चंगाई देने के लिए। स्त्री जो 12 साल से पीड़ित है, वो भी सोचा कि यीशु के पास चंगाई देने के लिए अधिकार है, मैं सिर्फ उनके वस्त्र को छूऊंगा और मुझे चंगाई मिलेगा। तो विश्वास। और दूसरी चीज जो है हिम्मत, हिम्मत के साथ गई है कि वो मालूम है उनको कि औपचारिक रूप से वो अशुद्ध है, फिर भी यीशु को उन्होंने छुआ और उनको एकदम चंगाई मिला। वो जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी होगी, एकदम उसको पता लग गया कि वो अच्छा हो गया। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामत निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ, क्योंकि चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ है। शिष्यों की आलोचना हम देखते हैं। यीशु मसीह को पता लग गया, यीशु जान लिया कि मुझसे सामर्थ निकली है, किसी को चंगाई मिला है, इसलिए वो मोड़कर भीड़ से पूछता कि किसने मेरे वस्त्र को छुआ। और चेले जो है वो नाराज हो जाते हैं, अरे ये क्या प्रश्न पूछ रहा है कि पूरे भीड़ उनके ऊपर गिर रही है, वो कह रहा है कि किसने मुझे छुआ है। परंतु यीशु को पता है, चेले तो सोच रहे हैं कि अजीब प्रश्न यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि इतने लोग धक्का मुट्ठी कर रहे हैं, कि धक्का दे रहे हैं, और यीशु मसीह पूछ रहे हैं किसने मुझे छुआ है। परंतु यीशु को पता है कि सामर्थ गई है, किसी को चंगाई मिला है, इसलिए वो रोका है। और यीशु देख रहे थे। तब उसने उससे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसे भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया।
उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। यीशु के दिलासा देने वाले शब्द, क्योंकि यीशु दृष्टि लगा कि किसने मुझे छुआ। तब उस स्त्री को मालूम हुआ कि मुझे चंगाई मिला, मैं जाके बताऊंगा। डरती और कांपती हुई आई और यीशु के पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। इन्हीं गवाही दिया कि 12 साल से मैं पीड़ित था, सभी डॉक्टरों के पास मेरा पैसा खर्च किया, कुछ लाभ नहीं हुआ। अंत में मैं विश्वास के साथ आके आपके वस्त्र को छुआ और मुझे चंगाई मिला है। और यीशु मसीह ने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और जो यूनानी भाषा में जो चंगा किया शब्द जो है एजोकेन जो है, इसका दुगना अर्थ है, यानी उद्धार पाया और चंगाई पाया। यानी रूहानी चंगाई और शारीरिक चंगाई दोनों स्त्री ने पाया। उद्धार पाया क्योंकि यीशु मसीह उनको बताते हैं, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। कुशल से जा, गो इन पीस। और वो जो स्पर्श है, जो विश्वास के साथ उसने स्पर्श किया, उसी की वजह से आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई दोनों उनको मिला। आज हमारे सामने भी यही चुनौती है। यीशु मसीह चंगाई देने के लिए तैयार है, आत्मिक चंगाई देने के लिए तैयार है, शारीरिक चंगाई देने के लिए तैयार है। शायद आपने सारे डॉक्टरों को कोशिश किया, हर स्पेशलिस्ट के पास गया, और आपके हालात जो हैं पहले से और बिगड़ते जा रही है। यीशु मसीह को छू लो, विश्वास के साथ छू लो, उन वस्त्र को छू लो, उनसे मांगो, चंगाई के लिए मांगो, आत्मिक चंगाई के लिए मांगो, शारीरिक चंगाई के लिए मांगो, क्योंकि जीवन देने के अधिकार यीशु के पास है। हिम्मत और हियाव के साथ हम यीशु के पास आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हर एक विश्वासी के लिए उपलब्ध है। द पावर ऑफ गॉड इज अवेलेबल टू दोज हु बिलीव। जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ उनके लिए उपलब्ध है। तो आज हम अपने आप को पूछना है, हमारी आत्मिक बीमारियां क्या है? कौन सी आदत है जो हमें खुदा से दूर रखता है? झूठ बोलने की आदत, धोखा देने की आदत, बदनाम करने की आदत, या कुछ और आदत जिसमें हम फंसे हुए हैं, उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। बुरे सोच, बुरे विचार, और खुदा से हम मांगते हैं, चंगाई के लिए मांगते हैं, आत्मिक चंगाई के लिए मांगते हैं। या शारीरिक रूप से हम बीमार होंगे, 12 साल से हम शायद बीमार हैं, और इससे ज़्यादा भी शायद हम बीमार हैं, और हमारा हालत और बिगड़ते जा रही है। आज खुदा की वाणी है कि उनके पास आएं, विश्वास के साथ आएं, और जैसे स्त्री को चंगाई मिला, हमें भी चंगाई मिलेगा। आगे बढ़ें 35वां आयत में। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देते हो? यीशु मसीह स्त्री के साथ बात कर रहा था, और उसी समय इस आराधनालय के सरदार के घर से लोग आए और कहने लगे कि आपकी बेटी जो है वो गुजर गई है, अब क्यों गुरु को तंग कर रहे हैं? यानी वो समय हो चुका है कि अब गुरु कुछ नहीं कर सकता, यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता है। मृत्यु के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए लोग आके बताते हैं ये फायदा नहीं है, वो घर आके क्या करेंगे, अभी तो मर चुकी है। उनका सोच ये था, अगर यीशु मसीह पहले आ जाता कुछ हो सकता था, अब तो ये बिटिया मर गई है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं।
जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। डोंट बी अफ्रेड, जस्ट बिलीव। विश्वास रख। यीशु मसीह उनको आश्वासन देते हैं, डरो मत, सिर्फ विश्वास कर। और विश्वास बहुत जरूरी है कि अगर खुदा हमारे जीवन में काम करना और हम विश्वास करना कि खुदा के पास अधिकार है, जीवन देने के अधिकार है, वो हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, मरी हुई परिस्थितियों को बदल सकता, जीवन दे सकता, असंभव परिस्थितियों को संभव कर सकता है। उसका पूरा विश्वास था कि यीशु के पास चंगाई देने के लिए अधिकार है, इसलिए वो यीशु के पास आया। परंतु अब जो है उनको खबर मिल गया कि उनकी बेटी मर चुकी है, और यीशु उस परिस्थिति में कह रहे हैं कि डरो मत, सिर्फ विश्वास कर। और ये समय जो है उस पिताजी के लिए बहुत कठिन समय होगा। न्यूज़ तो ये है कि उनकी बेटी मर चुकी है, परंतु यीशु कह रहे हैं डरो मत, विश्वास कर, मैं क्या करूं। यीशु मसीह कहते हैं कि आज भी हमसे डरो मत, हिम्मत और हियाव रख, यीशु की सामर्थ पर विश्वास कर, क्योंकि कोई भी परिस्थिति ऐसे नहीं है जो परमेश्वर की जीवन देने वाले सामर्थ जो बदल सकता है। No situation is too far gone for Jesus to bring his life-giving power. मरकुस 5:37 में आगे लिखा है, और उसने पतरस और याकूब की बाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरा नहीं, परंतु सो रही है। उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपनी साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया, और लड़की के हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ यह है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिल्लाकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने न पाए, और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। अब यीशु मसीह यरीर की घर की ओर से जा रहे हैं। उनकी बिटिया तो मर चुकी है। पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ ले जाता है, और बाहर बहुत बड़ी भीड़ है और लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। शायद कुछ रुदाली भी होंगे, क्योंकि वो जोर जोर से रो रहे थे। क्योंकि हम देखते हैं कुछ ही समय वो हंसने लगते हैं जब यीशु कहते हैं कि वो बेटी सो रही है। यीशु मसीह माँ बाप को और उनकी चेलों को साथ ले जाता है जहाँ पर वो लड़की लेटी हुई है। उनका हाथ पकड़कर उनको कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है कि हे लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर फिरने लगी, चलने फिरने लगी एकदम, और लोग बहुत चकित हो गए। यीशु के पास जीवन देने का अधिकार है, मृत्यु के ऊपर अधिकार है। और यीशु मसीह कहते हैं उनको कुछ खाने के लिए दो, और किसी को मत बताना, क्योंकि उनको राजा बनाने के लिए सोच रहे थे लोग। यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, आत्मिक चंगाई देने वाला है, और उनकी राज्य जो है कि उद्धार देने के लिए आए हैं। उनकी सामर्थ को प्रकट करता है, उनके अधिकार को प्रकट करता है, इतिहास के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, दुष्ट की शक्तियों के ऊपर, जीवन और मृत्यु के ऊपर, क्योंकि जीवन देने का अधिकार यीशु के पास है। जीवन देने वाली सामर्थ उनके पास है। जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी आपकी सर्कमस्टांस है जिसमें आप सोच रहे हैं ये कुछ हो नहीं सकता,
नामुमकिन है, यीशु उसको बदल देता है। यीशु का वाणी आज हमारे लिए, डरो मत, सिर्फ विश्वास कर, क्योंकि यीशु के पास जीवन देने की सामर्थ है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी जीवन देने वाली सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जिस तरह उस महिला जो 12 साल से लहू बहने के रोग से पीड़ित थे, आपने उनको छुंगाई दिया। हम धन्यवाद देते हैं कि एरियर की बेटी को आपने मृत्यु से जिलाया। परमेश्वर, हम सबको अपनी चंगाई के हाथ रख, हम सब के ऊपर अपनी चंगाई के हाथ रख। जो भी बीमारी हमारे जीवन में है, शारीरिक बीमारी हो या आत्मिक बीमारी है, उन सब को दूर कर। जैसे हम विश्वास के साथ आपको छूते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ वाले हाथ से हमें छू, ताकि हम सबको चंगाई मिले और हम सब मिलकर तेरे नाम को जय जयकार करें। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।